हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर चली थी 12.2। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सीमा और अवकलज चल रहा है, जिसका हमने इससे पहले की वीडियो में कुछ सवाल कर लिए थे। 9 सवाल हमने पूरे हल कर लिए थे। आज जो है हम सवाल नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 10 ये है कि प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज याद करना, क्योंकि हम अवकलज जो है कर रहे थे। अब इसमें देखो ये है कि प्रथम सिद्धांत से जब हम करते हैं तो ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो करेंगे कैसे हम करते हैं, देखो किस टाइप से हल करेंगे, समझते हैं इस बात को। तो हम इसका हल लिखेंगे। देखो जो भी हमें दे रखा cos x दे रखा, तो हम मान लेंगे कि ये वही हमारा फंक्शन है f x बराबर दे रखा है cos x, वो हमने लिख दिया। अब क्योंकि हमें इस सवाल को प्रथम सिद्धांत से लिखना करना है, तो हम लिख देंगे ये बात प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत का जो सूत्र है पहले उसको लिख लेंगे। तो सूत्र ये होता है कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद हुआ करता है यहाँ पर फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x और इसके बटे h। ये जो था हमारा सूत्र है प्रथम सिद्धांत का। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये फंक्शन हमारा है, जहाँ भी x लिखा है वहां पर जैसे कि x प्लस एच है, तो x की जगह ये पूरा एफ एक्स है तो उसकी जगह x प्लस एच लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, और इस पूरे के बटे h। ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको पूरे को a मान लेते हैं, है ना। इसको a मान लो और इसको b मान लो। मतलब इसको ऐसा पढ़ेंगे cos a cos b cos a माइनस cos b। तो त्रिकोणमिति में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि cos a माइनस cos b का जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन a प्लस बी बटे 2 फिर साइन b माइनस ए बटे 2। ये सूत्र होता है। या इसका एक सूत्र और होता है, क्योंकि यहाँ पर ये b माइनस ए है, इसको a माइनस बी करें तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो इसका एक सूत्र और बनता है याद करके कि भाई कोस a माइनस कोस b का जो सूत्र है वो माइनस का 2 साइन a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस के b और बटे 2। ये हमारा जो है कोस a माइनस बी का सूत्र है। अब ये सूत्र जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया cos a माइनस cos b, तो a की जगह x प्लस एच और b की जगह x, ये हमें रखना है। अब देखो अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिखेंगे 2, माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं 2 साइन। अब देखो x की जगह कितना है ना, a की जगह तो x प्लस एच है तो x प्लस एच लिख लिया, है ना। प्लस बी की जगह x है तो प्लस बी की जगह हमने x लिख दिया, और इसके बटे कितना है 2, मतलब इसके बटे है 2 माइनस, अब सॉरी साइन है तो साइन लगा देंगे x प्लस के h और माइनस के x, और इसके बटे है 2। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का है तो माइनस शुरू में लिख लोगे, हमने 2 यहाँ लिख लिया। ये माइनस जो था हमने उसको शुरू में लिख लिया, बाहर निकाल दिया। 2 ऐसे लिखा रहने दिया और इसको हमने जैसे लिख दिया साइन इन x को जोड़ा तो 2x प्लस के h और बटे 2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखो x से x काट दो तो यहाँ पर ये बचेगा h बटे 2 बचेगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस के लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखा हमने 2 साइन। अब देखो यहाँ पर हम क्या इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बटे 2 प्लस के h बटे 2, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। यहाँ से हमें ये फायदा होगा कि 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन h बटे 2। देखो थोड़ी जगह की वोल्टेज है, अब थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं पहले, और उसके बाद देखो जब ये हमने इसको रफ कर दिया, अब इस सवाल को इधर पूरे को हम हल कर लेते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन चल गया था एफ डैश एक्स बराबर, अब समझिए
माइनस तो चलो है, ये माइनस मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टू लिखा है तो टू भी ऐसे लिखा है, चलो अभी साइन। अच्छा यहाँ से हमने क्या करा, टू से टू काट दिया, एक्स बचा, यहाँ से हमने लिख दिया एक्स प्लस के एच बटा दो, और इसको लिख दिया साइन एच बटा दो। दूसरे जो फंक्शन को लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया साइन एच बटा दो। अच्छा इस पूरे के जो बटे है, इस पूरे के बटे तो एच चल रहा है, वो हमने छोड़ी थी, देखो ये पूरे के बटे एच है, तो इस पूरे के बटे एच, यू भी एच यहाँ पर दिया जाएगा, इस पूरे के बटे एच भाई, इस पूरे के बटे एच है ना, इस पूरे के बटे जो है वो एच है, सूत्र के अकॉर्डिंग एच, सबके बटे में एच आ जाएगा, तो इसके बटे में भी जो है यहाँ पर हमने एच लिख दिया, ये आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे करते हैं, इसके आगे कैसे करना है समझते हैं इसको। हमने लिखा माइनस का ऐसी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, जो दो लिखा है ना, ये दो को हम नीचे ले आते हैं, तो साइन एक्स प्लस के एच बाई टू, तो ऐसे लिखा रहेगा, ये साइन एच बटे दो था, इसको भी ऐसे लिखा रहेगा भाई चलो, और बटे में यो एच लिखा है, इसके बटे ये जो दो लिखा था ऊपर, इस दो को हम सबसे नीचे लिया था, इसके बटे दो पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने ऐसा क्यों करा, इसका एक कारण है। पहले हम क्या करते हैं, ये लिमिट है, लिमिट जो है इस पे भी लगेगी, लिमिट इस पे भी लगेगी, पहले लिमिट लगा देते हैं हम, क्योंकि हमारा एक सूत्र बने हुए यहाँ से, ये लिमिट जो है हमने दोनों पे लगा ली, इस पे भी लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं, अलग कर देते हैं लिमिट को। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस के एच बटे दो। अच्छा फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हमने लिखा साइन एच बटे दो और बटे एच बटे दो, ठीक है भाई। अब देखो ये सारा क्योंकि गुणा में है, ये जो है सब गुणा में है, तो गुणा में हमने लिख दिया, ये जो एच बटे दो लिखा सिर्फ हमने इसके नीचे लिख दिया है ना, इसके इसी के नीचे लिख दिया, और लिमिट हमने इसमें लगा दी। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका मान जो है ना, ये वाला, ये मान हो जाएगा वन हमारा, क्योंकि ये जो सूत्र होता है वो हमने पहले पढ़ा है, ये सूत्र होता है, देखो सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक सूत्र होता है कि भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो है, यदि साइन है ना एक्स बटे एक्स है, तो इसका मान कितना होता है वन। तो ये जो है सूत्र है हमारा, तो ये सूत्र हमने, क्योंकि यहाँ एच बटे दो तो यहाँ भी एच बटे दो कर लिया, अब इसका मान पूरे का वन हो गया, तो इस पूरे का मान जो हो गया वो वन हो गया। तो यहाँ से ये बचता है माइनस का लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस के एच बटे दो, और इसका मान हो गया गुणा वन, इस पूरे का मान हो गया वन, वन से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो एच टेंस टू जीरो है, मतलब एच का मान रख देते हैं इसमें, तो माइनस के साइन, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स प्लस का जीरो बटे दो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का साइन एक्स, बस ये माइनस का साइन एक्स बचा। तो ये एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का जो मान आ गया ये माइनस के साइन एक्स आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि कोस एक्स का अगर हम अपकलज करते हैं तो कोस एक्स का अपकलज माइनस के साइन एक्स होता है। ये डायरेक्ट सूत्र भी याद रखना है आपको कि कोस एक्स का अपकलज माइनस के साइन एक्स, तो ये हमारा माइनस के साइन एक्स आ गया। तो ये हमने प्रथम सिद्धांत से जो है इस सवाल को हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें का तो पूरा हो गया, 10वां क्वेश्चन तो पूरा हो गया। 11वां क्वेश्चन करते हैं हम। 11वां जो क्वेश्चन है वो एक ही निम्नलिखित फलन हमें दिए हैं, इनका अपकलज हमें करना है। और 11वें का जो पहला क्वेश्चन करते हैं, और इधर ये क्वेश्चन सेकेंड है। तो पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये हमें दे रखा है, तो हम लिख लेंगे माना, जब इसका हम हल करते हैं तो हम लिख लेते हैं कि भाई मान लिया हमने कि माना ये हमारा फंक्शन है, भैया ऐसे ही लिख लो, माना y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमने मान लिया भाई, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखनी कि भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। जब हम अवकलज करेंगे तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसे लिखेंगे डी बटे डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है दो पद है, एक पद ये है एक पद ये, मतलब दूसरा यहाँ पर एक सूत्र हमने बताया था। देखो यहाँ पर सूत्र बताते हैं पहले, जो हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हमें अवकलन करना है और दो फलन दे रखे हैं, पहला इनटू दूसरा। तो यहाँ पर इसका सूत्र ये होता है कि पहला पद ऐसे लिखो, दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे का
अब प्लस कर दिया, प्लस दूसरा पद ऐसे लिखो और डी बटे डी एक्स कर दो पहले वाले का। ये हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पहला इंटू सेकंड वाला, तो इसको पहला पद, ये सेकंड फल में करते हैं अप्लाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, क्योंकि साइन एक्स हमने ऐसे लिखा रहने दिया, डी बटे डी एक्स, क्योंकि हमें दूसरे वाले का करना है अपलन, तो मतलब कोस एक्स, तो कोस एक्स का अपलन कर दिया, प्लस अब फिर हमने क्या करा, कोस एक्स का अपलन करा और डी ए बटे डी एक्स और साइन एक्स ऐसे लिखा रहने दिया। देखो साइन एक्स ऐसी, अब ये लिखा है कोस एक्स, देखो कोस एक्स का भी हमने पीछे अभी सवाल करा है कि कोस एक्स का जो अपकरण आता है वो माइनस के साइन एक्स आता है, तो वो सूत्र याद रखना है आपको, तो कोस एक्स का अपकरण डायरेक्ट याद रखना है कि माइनस के साइन एक्स, यहाँ लिखिए, अच्छा प्लस के कोस एक्स, अच्छा साइन एक्स का होता है कोस एक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये तो देखो एक तो हमारा ये आंसर आ गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कोस 2x, इसको हम कोस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र होता है कोस 2x का। त्रिकोणमिति में आपने सूत्र पढ़ा होगा कि भाई कोस 2x बराबर 2 कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र होता है, तो ये त्रिकोणमिति का डायरेक्ट सूत्र बनता है, तो वो सूत्र वो ये लिखा है कि कोस स्क्वायर शुरू में क्या माइनस के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा डी वाई बटे डी एक्स आ गया इसका पहला। चलिए अब इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले पार्ट, ठीक। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं, अच्छा इसको हम रफ कर देते हैं। देखो भाई यहाँ पर लिखा है ये, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे लिख लेते हैं, माना सेकंड पार्ट है इसका, माना हम इसको बाय बराबर सेक एक्स हमने ऐसे लिख, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो y को तो हम लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब क्योंकि सेक एक्स का कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक एक्स। अब हम क्या करते हैं, देखो डी वाई बटे डी एक्स और सेक एक्स का अपना डायरेक्ट याद होना चाहिए, हमने सूत्र पहले भी लिखवाए हैं आपको, पहली वीडियो में लिखवाया थी इसमें कि भाई सेक एक्स और टेन एक्स, ये जो है इसका सूत्र हो गया, भाई यही आंसर है, हमें डायरेक्ट जो है इसका आंसर बताना। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड इसका कंप्लीट हुआ। चलिए देखो अभी जो है इसका सवाल नंबर तीसरा करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट करते हैं, जो तीसरा पार्ट है वो क्या है उसको देख लेते हैं पहले, 5 sec x प्लस 4 cos x, ये हमारा सवाल नंबर जो है इसका है अगला पार्ट। तो देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, ये हमें सवाल दे दिया, हम इसको मान लेंगे भाई, माना ये y बराबर, ठीक, कि हाँ मैं ऐसे लिख देंगे जब इसका हल करेंगे हम कि भाई माना ये डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर 5 sec x प्लस के 4 cos x, ठीक है भाई, ये y बराबर आ गया, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे अपनी कि भाई x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y को हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, फिर बराबर 5 ऐसे लिखा रहेंगे हमने, है ना, ये एक बार लिख के दिखा दो ना पूरे, एक बार हमने लिख देते हैं, चलो भाई, है ना, 5 sec x प्लस के 4 cos x, ये इस टाइप से हमने कर दिया कि अवकलज कर रहे हैं भाई इसको। अब जब इनका हम अलग अलग अवकलज करते हैं ना, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, देखो है ना, 5 हमने बाहर ले लिया और हमने लिख दिया डी बटे डी एक्स और sec x प्लस यहाँ से 4 बाहर आ गया, तो डी बटे डी एक्स और ये लिखा है cos x। देखो 5 ऐसे लिखेंगे, sec x का अवकलन अभी देखो हमने करा था, देखो ये sec x का sec x tan x प्लस अब cos x का, देखो cos x का अवकलन अभी हमने जो 10वां सवाल करा था अभी, cos x का अवकलन याद रखो माइनस का साइन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन x, माइनस का साइन x ये होता है,
तो ये इसकी जगह ये आ गया। अच्छा ये 4 भी तो है, 4 क्यों छोड़ रहे हो भाई, 4 को मत छोड़ो, 4 तो देखो 4 ऐसे लिखा हमने, ये वाला 4 ऐसे लिखेंगे और माइनस का इसके लिख देंगे साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 sec एक्स tan एक्स माइनस का 4 और इसको लिख देंगे साइन एक्स, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब जो है 11वें का इसका 4 पार्ट करते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे बाई बराबर कोसेक एक्स, यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम अवकलज करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अच्छा डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स, तो बस डी वाई बटे डी एक्स बराबर कोसेक एक्स का फलन कितना होता है, कोसेक एक्स का तो माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स, तो ये डायरेक्ट सूत्र होता है। ठीक, इसी प्रकार से इसका 5वां पार्ट करते हैं। तो क्या है मान लिया कि बाई बराबर हमारे पास 3 कोट एक्स प्लस के 5 कोसेक एक्स दे रखा है, हम लिखेंगे कि भाई एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो y को हम ऐसे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, डी बटे डी एक्स 3 कोट एक्स प्लस के 5 कोसेक एक्स, ये लिखेंगे इस टाइप से, क्योंकि अवकलज कर रहे हैं। अब इनको चाहे तो पहले एक बार अलग अलग कर लेते हैं, तो 3 ऐसे बाहर निकाल लिया, डी बटे डी एक्स कोट एक्स प्लस के 5 बाहर निकाल लिया, डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स, देखो 3 ऐसी रहा। कोटेक एक्स का अपकरण कितना होता है, कोट एक्स का ये बताना है आपको। देखो भाई कोट एक्स का जो अपकलन होता है वो कितना होता है, देखो इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, अच्छा प्लस 5 ऐसी, इसका कितना होता है देखो अभी हमने निकाला है माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स ये होता है। भाई इसको सही से लिख लो, माइनस के 3 और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 5 कोसेक एक्स कोट एक्स, भाई यही आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब 11वें का छठा पार्ट करते हैं। ये हमने दे रखा है कि हमने मान लिया कि y बराबर अभी y बराबर 5 साइन एक्स माइनस के 6 कोस एक्स प्लस के 7, यहाँ पर लिखेंगे भाई x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो जब अवकलज करेंगे तो डी बटे हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख के दिखाते हैं। पूरे को हमने क्या करा अभी कि भाई डी बटे डी एक्स और 5 साइन एक्स माइनस के 6 कोस एक्स प्लस के 7, है ना, पूरे को हमने लिख के दिखा दिया, डी वाई बटे डी एक्स कर दिया, मतलब उसका अवकलज करके लिख के दिखा दिया। अब अलग अलग कर लेते हैं इनको, यहाँ से 5 बाहर ले लेंगे, अच्छा बात है ना, तो हमें लिखेंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस का, यहाँ से 6 बाहर ले लो आप, जब 6 बाहर ले लेंगे तो डी बटे डी एक्स और क्या बचेगा कोस एक्स प्लस के, अच्छा यहाँ पर चाहे तो लिखो या फिर चलो लिख ही देते हैं 7 का अवकलन। देखो यहाँ पर क्या आ गया 5 साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स माइनस कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, तो 6 तो ऐसे लिखेंगे और माइनस के साइन एक्स लिख देंगे। अच्छा इसका तो हो जाएगा 0 बस, तो इसे ऐसे लिख देंगे 5 कोस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस का 6 और ये आ जाएगा साइन एक्स, तो यही आंसर हो जाएगा इधर का, तो ये हो गया 0। तो ये जो है आपका छठा हो गया। अब देखो 7वां लास्ट पार्ट करते हैं इसका, तो हमने मान लिया कि ये y बराबर जो है 2 tan x 7 sec x, ये हमारे पास है, यहाँ पर लिखेंगे हम
एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, देखो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, dy बटे dx, तो हमने लिख दिया dy बटे dx बराबर। अब यहाँ से देखो जो अवकलज कर रहे हैं एक बार लिख के दिखा दो भाई, 2 tan x माइनस के 7 और sec x, ये हमने लिख के दिया। अब इसको अलग कर लेते हैं अवकलज इसका, तो हम ऐसे देखो दो बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा डी बटे डी एक्स और tan x, माइनस के 7 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, 7 बाहर निकाल लिया तो डी बटे डी एक्स और sec x 2 बाहर निकाल लिया। अच्छा tan x का आपको कितना होता है, देखो tan x का आपको होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पर लिख दिया हमने sec स्क्वायर x माइनस 7 ऐसी sec x का आपका sec x और tan x, बस यही आंसर है, और कुछ नहीं करना है इसमें, तो यही आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, डी वाई बटे डी एक्स आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारे 11वें की जो है 7 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो है इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों आपको पसंद आई होगी। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।